प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि क्या शराबी कबाबी आदमी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जन्म से शराबी कबाबी नहीं होता। हम माने किसी संग से कोई आदमी बुरी संगति में पड़कर उसको व्यसनों की आदत पड़ गई, बुरे कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा, या पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार वो गलत कार्य करने लगा। उसके जीवन में मांस, मदिरा, वैश्यागमन, जुआ, शराब, ये सब कुछ उसके जीवन में हो गया। शराबी कबाबी आदमी, व्यसनी आदमी का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहली बात प्रारब्ध, कि पूर्व जन्मों का संचित कर्म ऐसा था कि आदमी मांस, मदिरा, वैश्यागमन, जुआ, व्यसनों में पड़ा हुआ था। अब उसके वो जो पूर्व जन्मों के संचित बुरे कर्म थे या कोई बुरी सोबत का उस पर असर था, वो सारे कर्म कर रहा था। अब उसके शुभ कर्मों का समय आ गया। जिस समय व्यक्ति का प्रारब्ध जागता है तो उसका हृदय परिवर्तन होने के चांस बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि जिस आदमी पर भगवान की कृपा होती है तो उसको संत का मिलन हो जाता है, और संत मिलन का ये प्रभाव होता है कि उसका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रारब्ध। प्रारब्ध के बाद संत से हमने प्रेरणा लेनी है। गुणीजन, संत महात्मा लोग जो हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमने उनकी बात को सुनी अनसुनी नहीं करना। उनकी बात पर हमको विश्वास होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेरणा विभीषण से ले, प्रेरणा वाल्मीकि से ले, प्रेरणा सूरदास से ले, प्रेरणा तुलसीदास से ले, प्रेरणा शबरी से ले, प्रेरणा गणिका वैश्या से ले, प्रेरणा अजामल से ले। ये लोग दुष्चरित्र लोग थे, लेकिन इनके जीवन में जैसे संत का आगमन हो गया ना, और एक संत के मार्गदर्शन से इनके जीवन का परिवर्तन हो गया। फिर सबसे पहली बात प्रारब्ध, दूसरी बात प्रेरणा, और तीसरी बात पुरुषार्थ। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर किसी चित्र पर चाट, पकौड़ी, मिठाइयां देखी जाएं, उस मिठाइयों को देखकर कभी पेट नहीं भरता है, उसको खाने से भरता है। ठीक ऐसे ही ये सारी बातें हमने सुन ली, देख ली, लेकिन जब तक हम अपने आचरण में नहीं उतारेंगे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो पुरुषार्थ करना, उस रास्ते पर बढ़ना है। अब विचार ये करना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले तक मैं मांस मदिरा का सेवन करता था, दुष्चरित्र था, लड़ाई झगड़े करता था, दंगे फसाद करता था, हर आदमी से नेगेटिविटी से रहता था। और जिस समय तुम्हारा हृदय परिवर्तन होने लगेगा तो कोई शक नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, व्यंग होगा, विरोध होगा, ताने कसे जाएंगे। तो उस समय पर उत्तेजित नहीं होना है, बड़ा संयम से रहना है। संयम से रहते हुए कि कोई आदमी भी अगर मेरे लिए कोई व्यंग कस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, विरोध कर रहा है, पीठ पीछे बातें हो रही हैं, तो ये गलत बात थोड़ी है। मेरा व्यवहार ऐसा था, बल्कि इससे और ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए कि मैं इतना बुरा आदमी था। पहले तो मेरे सामने कोई बोलता ही नहीं था, और आज तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे को और अपना परिवर्तन करना है। ये स्वर्ण को अग्नि में डालकर तपाया जा रहा है, यानी निखार का समय आ रहा है। फिर पुरुषार्थ के बाद आदमी को एकाएक ये नहीं सोचना चाहिए कि 40 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है कि मैं इस रास्ते पर मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही है। जैसे वाल्मीकि जी जिस समय नारद जी से मिले, नारद जी ने कहा राम राम का भजन करो, राम राम का सिमरण करो। क्या राम राम करना इतना आसान समझ रखा है? राम राम मुख से नहीं निकलता था। दोबारा संत से मिले तो संतों ने क्या कहा? कहा कि तुम राम राम नहीं, मरा मरा करो, क्योंकि संतों के पास अनुभव होता है। उन्होंने विचार किया राम राम करना मुश्किल है, और ये व्यक्ति सारा जीवन मार काट करता रहा, तो ये मरा मरा इसका राम राम बन जाएगा। राम राम के पीछे भाव था परमात्मा से जुड़ना, राम राम मुख से निकलना बड़ा मुश्किल था। भाव तो परमात्मा से जुड़ना था। वो मरा 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 मरा, उस मरा मरा राम 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 बन गया,
और अपने आप मन एकाग्र हो गया, मन वश में हो गया, मन नियंत्रण में हो गया, मन भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, फिर अपने आप हृदय परिवर्तन हो गया। यानी प्रतीक्षा कर, पहले प्रारब्ध जागेगा, प्रारब्ध के बाद संतों की प्रेरणा और अतीत की कथाओं से प्रेरणा, फिर पुरुषार्थ, प्रतिबद्धता कि आप अपने लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। यानी मैं आपसे कह रहा था कि मजाक उड़ाए जाएंगे, व्यंग होगा, विरोध होगा, अपने संकल्प के साथ प्रतिबद्ध रहें। फिर उसके बाद प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के बाद फिर परिणाम, निश्चित परिणाम आएगा। और इस पूरे परिवर्तन के बीच में आप अपना संयम, धैर्य बनाकर रखें। जो व्यक्ति भी इस रास्ते पर चलेगा उसके साथ बड़ी रुकावटें आएंगी, बड़ी परीक्षाएं होंगी, लेकिन इन सारी परीक्षाओं के बाद उत्तीर्ण होगा ही होगा जितना उसमें संयम होगा। प्रसन्न चित्त बने रहिए। वाल्मीकि जी अजामल, अजामल के घर जिस समय पर संत महात्मा आए, अजामल की पत्नी ने तो उनको भोज पर बुला लिया और संतों ने जाती बार अजामल से कहा कि हमको कुछ आप दक्षिणा दीजिए। अजामल ने कहा, ये जो आपके पास मैं कमंडल और दंड छोड़ रहा हूं ना, हम लुटेरे हैं, मैं यही लूट लेता, आप समझो मैंने आपको छोड़ दिया। संतों ने कहा, अजामल हम तेरे से कुछ सांसारिक भोग पदार्थ या कोई धन संपत्ति नहीं मांग रहे, हमारे को एक वायदा दे दे। अजामल चुप रहा। क्या वायदा? तेरी धर्मपत्नी जो गर्भवती है, इससे जो भी संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। और अजामल ने नारायण रख दिया। नारायण में मोह पड़ गया। उस नारायण में केवल मोह नहीं पड़ा, उस नारायण से प्रीति बन गई, परमपिता परमेश्वर से। वाल्मीकि के परिवार ने जब उसको दुत्कार दिया कि चल, हमने कहां पर कर्मों का फल भोगना है, तेरा कर्तव्य बनता है, तूने हमारा पालन पोषण करना है, हम क्यों कर्मों का फल भोगेंगे। हृदय परिवर्तन हुआ, राम राम में मस्त हो गया। शबरी को जब पता चला कि उसके विवाह पर ये इतने बकरे काटे जाएंगे, उसको लगा मेरे विवाह के कारण खुशी मेरे घर में, विवाह मेरा हो रहा है और इतने बकरों की जान चली जाएगी। उसने लोक लाज को मिटाकर घर से भाग गई और मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचकर छुपकर सेवा करने लगी। उस सेवा का धीरे, पहले प्रारब्ध जागा कि समय आ गया, विवाह पर उसने बकरे देखे, मेरे विवाह पर ये बकरे कटने के लिए आए हैं। फिर उसके मन में आया कि यहां से निकल जाऊं। संतों से उसको प्रेरणा मिली और फिर अपने लिए प्रतिबद्धता रही कि मैंने अपने मन को एकाग्र करके सेवा भाव से चलते रहना है। परिवर्तन हुआ और जब परिणाम हुआ, भगवान के दर्शन हुए। तो ये सारी कथाएं हमारे को बताती हैं कि कोई आदमी अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वक्त के प्रभाव से, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से, प्रारब्ध के अनुसार अगर कोई आदमी किसी बुरी संगत में पड़ भी जाता है तो वो पुरुषार्थ से, प्रतिबद्धता से, प्रतीक्षा से, अगर अपने संकल्प से शुभ कर्मों के रास्ते पर, संतों के बताए हुए मार्ग पर सेवा, सिमरन और सत्संग करता हुआ आगे बढ़ता है तो हृदय परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ओम